अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिसिशन और एक्यूरेसी। लेकिन ये दो लफ्ज़ फिज़िक्स की मेजरमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब एक मेजरमेंट प्रिसाइज कितना होगी ये डिपेंड करता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जिसकी मदद से आप रीडिंग ले रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है, उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंडेंट है। दूसरा एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर जो मेजरमेंट के अंदर मौजूद है। इन दो बातों को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे उसने एक दो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे समझाने के लिए कि फ़र्ज़ करें कि ऑब्जेक्ट की लेंथ अब मेजर करते हैं 25.5 सेंटीमीटर और ये मीटर रूल से ली गई है, जिसका स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो है वो मिलीमीटर है, यानी उसका लीस्ट काउंट जो है। तो अब यहाँ पर जो मेजरमेंट है उसमें दो मेजरमेंट्स हैं, एक इनिशियल पॉइंट की और एक फाइनल पॉइंट की। डेफिनेटली इन दोनों में जो अनसर्टेनिटी होगी वो 0.05 सेंटीमीटर दोनों एंड पे, और अगर उनको ऐड करेंगे टोटल अनसर्टेनिटी जो आएगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन की वो 0.1 सेंटीमीटर आएगी। ये अनसर्टेनिटी मौजूद हो सकती है आपके गिवन रीडिंग के अंदर या मेजरमेंट के अंदर जो आपने उसको मेजर किया है विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल। लेकिन यहाँ पर देखें जो अनसर्टेनिटी आई है वो लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल के बराबर ही आई है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है अनसर्टेनिटी, अगर इसकी निकालते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसको कहते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो देखें आप लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से आप डिवाइड करते हैं तो आपकी ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो कि 0.004 आ जाएगी। अगर इसको परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.4%। अब देखें ये जो वैल्यू ली गई है वो 25.5, ये मतलब ली तो मीटर रूल से गई है, ये यानी कि यूँ समझ ले लेस प्रीसाइज है लेकिन मोर एक्यूरेट है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है वो कितनी है, सिर्फ 0.4%। अब एक और एग्जांपल समझिए, इससे बात समझ आ जाएगी। एक और मेजरमेंट ली, वो 0.45 सेंटीमीटर ली और वो वर्नियर कैलिपर से जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो इसमें प्रिसिशन यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है लीस्ट काउंट जो 0.01 सेंटीमीटर है उसके इक्वल आता है, और इसका फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो वो 2% आता है। तो यहाँ देखें यहाँ 0.4% आई थी जब मीटर रूल यूज़ कर रहे थे। वर्नियर कैलिपर यूज़ करते करते आप मोर प्रिसाइज हो गए लेकिन आपने अनसर्टेनिटी बढ़ा दी, 2% कर दी। ये देखें यहाँ कंक्लूजन दिखाया हुआ है कि रीडिंग जो आई है 25.5 सेंटीमीटर एक मीटर रूल से ली है वो लेस प्रिसाइज है लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट है, जबकि हैविंग लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी वेयर एज जो रीडिंग आई है 0.45 सेंटीमीटर वो वर्नियर कैलिपर से ली है, वो मोर प्रिसाइज है बट लेस एक्यूरेट है, उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, यानी एरर के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद फिर वो कहता है कि आप कोई भी मेजरमेंट लें जो आप मेजर करते हैं फिज़िकल क्वांटिटी को तो वो मोर प्रिसाइज होगी, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा जैसे यहाँ पर 0.45 सेंटीमीटर है, इसको अगर आप कहेंगे हम माइक्रोस्कोप गेज से मेजर करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट है, तो इससे वो और प्रिसाइज हो जाएगी लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो ये एट पी एंड हम डिफ़ाइन करते हैं इसको। प्रिसिशन का जो डिफ़ाइन है, प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और दूसरा जो एक्यूरेसी क्या है, एन एक्यूरेसी मेजर्ड इज़ द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शन और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर। अब देखें ये फाइंड कैसे करते हैं फाइनल रिजल्ट्स के अंदर। पहले एडिशन के लिए देखें, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक रूल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उनको ऐड किया जाता है। सपोज आपके पास दो मेजरमेंट्स हैं x1 x2। अब x1 मेजर किया गया 10.5, सपोज ये अपनी तरफ से नंबर लिए गए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, और उसका लीस्ट काउंट जिससे मेजर किया गया वो 0.1 सेंटीमीटर है। और इसी तरह दूसरी मेजरमेंट 26.8 है, इनको आप सपोज माइनस कर लेते हैं x2 माइनस x1, 26.8 और 10.5 इसको माइनस करें 16.3 आता है। तो साथ जो अनसर्टेनिटी दोनों की वो ऐड हो जाएगी, 0.2 आ जाएगा। अगर ऐड करेंगे तब भी ऐड होगी, माइनस करेंगे तब भी ऐड होगी। इसका मतलब है इसके अंदर इतनी पॉसिबल वेरिएशन है, यानी 16.1 अगर 0.2 माइनस करो 16.5 इसके दरमियान वैल्यू हो सकती है। तो अब याद रखना है कि सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए जो परसेंटेज होती है अनसर्टेनिटी की उनको ऐड किया जाता है। यहाँ पर एक फार्मूला बताया गया R=V/I ओम लॉ के साथ।
सॉरी जी, इसमें देखें वी पोटेंशियल डिफरेंस है और आई करंट है। फर्ज करें पोटेंशियल जो है हमने मेजर किया वोल्ट मीटर से वी जो कि 5.2 और उसका जो लीज काउंट है वोल्ट मीटर का वो 0.1 वोल्ट है। उसके बाद करंट आई मेजर किया हमने 0.48 और वो एम मीटर से जिसका लीज काउंट 0.05 एम्पेयर है। अब इन दोनों की परसेंटेज निकालनी है हमने अनसर्टेनिटी की। पहले वी के लिए देखें 0.1 उसका लीज काउंट को डिवाइड किया रीडिंग से और 100 से मल्टीप्लाई तो 2% आता है। और फिर आई का भी इसी तरह 0.05 और डिवाइडेड बाई 0.84 सॉरी और इसका परसेंटेज 6% आता है। अब दोनों को ऐड कर लें 8%, तो ये फाइनल रिजल्ट के अंदर मौजूद होगा। अब ये दोनों वैल्यूज पुट करें, देखें वी की जगह 5.2 और आई की जगह 0.84, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.19। 6.19 के अंदर 8% अनसर्टेनिटी होगी, तो वो आप कैसे निकालेंगे? 6% इसको पहले राउंड ऑफ कर दें, 6.2 कर दें। इसका 8% कैसे निकालेंगे? 6.2 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100 0.5 आता है, वो 0.5 फाइनली प्लस माइनस कर दें। तो ये इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड की जाती है, यानी कि आप जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड निकालते हैं वो ऐड करते हैं। इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया था, यहाँ पर परसेंटेज निकाल के फिर ऐड किया और फाइनल रिजल्ट में उसको आपने फाइंड किया पहले, फिर उसके बाद उसको प्लस माइनस किया। उसके बाद पावर फैक्टर का देखें कैसे करते हैं। पावर फैक्टर में सिंपली ये करते हैं कि जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ और फाइनल रिजल्ट के अंदर आप देख लेते हैं। जैसे वॉल्यूम है किसी भी सफ़ेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें रीडिंगली 2.25 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर की मदद से जिसका लीज काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। इसके अंदर परसेंटेज निकालें। लेकिन पहली बात तो ये कि ये आ जाएगा 2.25 इंटू प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये आर आ गया। इसका लीज काउंट ये है 0.01 सेंटीमीटर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसे हम कहेंगे। परसेंटेज क्या होगी? 0.01 डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0.4 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 3 है, जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसको आपने पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 0.4% और 1.2% आ जाएगा। तो आप रिजल्ट निकालें, आप वैल्यू लगा के 3.14 और आर की जगह 2.25 का क्यूब वो आता है 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर 1.2% अनसर्टेनिटी है जो टोटल आपने फाइंड आउट की थी। तो इसका 1.2% निकालें, 0.6 निकलता है तो वो आ जाएगा 0.6, उसमें प्लस माइनस आप ऐड कर दें। तो इस तरह से आप पावर फैक्टर सॉल्व करते हैं। फिर आगे देखें एवरेज वैल्यू। एवरेज का कैसे करते हैं? जितनी वैल्यूज आपने ऐड की उतने में डिवाइड करते हैं एवरेज आता है। तो उनका लीज काउंट ऐड करें, जिनसे वो मेजरमेंट ली गई उनका लीज काउंट ऐड करें, उसको भी उतने नंबर पे डिवाइड करें। जैसे 6 लीज काउंट है, 6 पे डिवाइड करके ये आ जाएगा। इसको फाइनल रिजल्ट के अंदर साथ आप एडजस्ट कर दें तो ये इसका अनसर्टेनिटी आ जाएगा। उसके बाद फिर टाइम एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है काफ़ी दफ़ा पेपर में। वैसे तो पहले वाला भी आया हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला भी आया हुआ है, तो ये भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ था। अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड के अंदर जो है एक वाइब्रेटिंग बॉडी का हमने फाइंड करना है, उसका वो कैसे फाइंड करेंगे? देखें अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड, लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉपवॉच, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें आपको एग्जांपल दी गई है कि 30 वाइब्रेशन है हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम की, जो कि हमने रिकॉर्ड की हैं स्टॉपवॉच की मदद से, और वो वैल्यू आ रही है जी 54.6 सेकेंड। तो 54.6 सेकेंड लगे 30 वाइब्रेशन के लिए। आप डिवाइड कर दें 1.8 सेकेंड आ जाएगा, फिर टाइम पीरियड आ गया। अब इसमें अनसर्टेनिटी निकालनी है। अनसर्टेनिटी निकालने के लिए लीज काउंट पता होना चाहिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो रीडिंग लिया आपने। तो लीज काउंट स्टॉपवॉच का 0.1 सेकेंड था और नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो नोट की 30 थी, तो 0.003 सेकेंड ये अनसर्टेनिटी आ गई। ये फाइनल रिजल्ट के साथ आप एडजस्ट करें। तो इसलिए यहाँ पर देखें यानी कि जो अनसर्टेनिटी वो निकालने का तरीका बताया गया। अपनी तरफ से आप रीडिंग ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 30 वाइब्रेशन दें, आप कुछ भी दे सकते हैं, और ये टाइम भी तो कुछ सेकंड्स के अंदर। तो इस तरह अनसर्टेनिटी निकालने का मेथड आपने समझाना होगा। वहाँ पे 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। ये अनसर्टेनिटी का वही फार्मूला जो ऊपर आपने देखा, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो इस तरह से वो निकल आएगा। और एट दी एंड आप जो है ना वो इसको ऐड कर देंगे उसके अंदर। तो नेक्स्ट अब एक टॉपिक रह गया आपका डायमेंशन वाला, और फिर एक्सरसाइज चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।